समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करता हूँ और मेरी कर्म भूमि है जोटड़ा विधानसभा। नहीं, मेरे फादर आर्मी में थे, राजनीति में कोई नहीं था। राजनीति में मैं आया हूँ, मैं पहले आर्मी में था और आर्मी से आने के बाद में मैंने कुछ टाइम आर्मी में नौकरी करी। फिर उसके बाद में मैं व्यवसाय में व्यापारी था और व्यापार से फिर व्यापार करते आज भी व्यापार करता हूँ और मैं राजनीति में हूँ। निकृष्ट सरकार है अशोक गहलोत साहब की जो सरकार है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आप लोग सब तैयार हो जाओ। नमस्कार, राम राम। मैं दानोदेशी पत्रकार कीम सिंह मेकरी और देख रहे हो झलको मारवाड़ी। स्वागत करूँ आप लोग झलको मारवाड़ी पर। मैं फिलहाल खड़ी हूँ जयपुर मैंने ग्रामीण जयपुर विधानसभा है जोटवाड़ा विधानसभा रे जब लोगों मिलने की कोशिश करी लोगों की राय लेने की कोशिश करी, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव बहुत ज़्यादा नज़दीक है। लोगों रो रुख कहीं है, राय कहीं है, लोग की तरफ जाना चाहे, की तरफ लोगों रो झुकाव है, बी तरह जानने की कोशिश करी तो नाम सामने निकल रहा है एक भवानी सिंह रुंडल। तो 2 दिन हूँ भवानी सिंह जी रुंडल मारो संपर्क हो और भवानी सिंह जी तक मैं पहुँचू हूँ कि आखिर लोगों ने मीनी चुको क्रेज मैंने देखने मिलियो पूरी विधानसभा में सिंह जी रुंडल साहब रो आने लग रही। तो भवानी सिंह जी, पहला तो आपको स्वागत है झलको मारवाड़ी पर। धन्यवाद साहब। रुंडल साहब, आपकी विधानसभा में मैं काफ़ी जगह जा रही हूँ, सब ऊपर आप रो नाम फिलहाल चलन लग रही है जी। कहीं कुछ कहना चाहोला लोगों ने चिका आप विधानसभा में लोग आप उम्मीद रख रहे हैं? देखिए, हमारी जो विधानसभा जोटड़ा विधानसभा क्षेत्र है 46 नंबर जयपुर ग्रामीण सीट आती है ये, और ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी और क्षेत्रफल के हिसाब से मान लो या फिर इनके आबादी के मान से 3,52,000 वोटर थे पिछली वोटसभा में। इस बार कुछ बड़े ही हैं, लेकिन जोटड़ा विधानसभा में कांग्रेस के आज लालचंद जी कटारिया है, कांग्रेस पार्टी रूलिंग कर रही है राजस्थान के अंदर। बिल्कुल फेलियर गवर्नमेंट है और इस गवर्नमेंट ने यहाँ पर ना तो रोडों का काम चालू किया है और हमारे पृथ्वीराज नगर में आप देखेंगे, क्योंकि जोटड़ा विधानसभा में आगे में वैशाली के आगे जाएंगे तो पृथ्वीराज नगर आता है। पृथ्वीराज नगर में आज भी रोडों की वही दयनीय स्थिति है, ना उन्होंने रोडें डाली है, बिजली के कनेक्शन भी बहुत कम लोगों को दिए हैं, तो स्थिति बहुत ख़राब है, पानी की स्थिति ख़राब है यहाँ की। ये गवर्नमेंट फेलियर गवर्नमेंट है, अशोक जी की गवर्नमेंट जो है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की। जी, आप कौन सी पार्टी में चुनाव लड़ोला? मैं बीजेपी का सिपाही हूँ और बीजेपी पार्टी की पार्टी की तरफ से मैं मेहनत करता हूँ। मैं पार्टी की बीजेपी जानने की कोशिश करूँगा, लगभग कितने सालों आप संघर्ष कराने लग रहे हो? देखिए, वैसे तो हमारी पीढ़ियों से बीजेपी के हैं हम लोग, और मैं 15 साल से बीजेपी की यहाँ पर जोटड़ा विधानसभा के अंदर सेवा कर रहा हूँ। बिल्कुल, विधानसभा लोग है बानी तो आपको उम्मीद है कि विधानसभा रुंडल साहब ने विधायक चुना और विधानसभा में भेजा, लेकिन मैं पार्टी की बात करूँ तो पार्टी का ही विश्वास करेला रुंडल साहब पर टिकट देवेला पार्टी? देखिए, मैं तो पार्टी का एक सिपाही हूँ। पार्टी अगर जिम्मेदारी सौंपेगी तो मैं यहाँ चुनाव लड़ूंगा और मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पर जोटड़ा विधानसभा में लगा हूँ, लोगों की जनसेवा कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करता हूँ और मेरी कर्म भूमि है जोटड़ा विधानसभा। अगर पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी तो मैं यहाँ पर निश्चित ही खरा उतर के पार्टी की सीट निकाल के दूंगा पार्टी को। बिल्कुल। रुंडल साहब, एक बात और सामने आई मारी कि हमेशा आप काम है चुको साइलेंट मोड पर ज़्यादा करो, दिखाओ कम करो। वजह कहीं आजकल लोग एक थोड़ा सो काम करे तो भी हर जगह फैलाने की कोशिश करें मीडिया पर। ये आजकल आदत हो गई है बहुत सारे लोगों की कि छोटा सा करो और बड़ा दिखाओ, तो इससे कोई मतलब नहीं। पार्टी ग्राउंड के ऊपर पार्टी को सब पता है कौन क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है। कई लोग तो इस तरह से विचारधारा के लोग हैं जो चाहे आप किसी में भी मान लो, आप ग्राउंड पे अगर दिखावा कुछ और करोगे और काम कुछ और करोगे तो पार्टी को सब समझ में आती है, ऊपर लेवल पे बैठे हुए लोगों को सब समझ में आती है। मैं थोड़ा पार्टी को साइलेंट तरीके से काम करने में पार्टी के अंदर विश्वास रखता हूँ। बिल्कुल। वर्तमान में सरकारी बात करूँ तो वर्तमान सरकार रमीनी जोधपुर में थोड़ा दिन पहला एक गैस त्रासदी हुई बहुत बड़ी, लगभग 35-36 के करीब आंकड़ों पहुँच गयो मोतारो। लेकिन मेरे उपरांत भी राजस्थान की वर्तमान सरकार है यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब वो सहयोग करियो, आपने भी पता है बारे में कहीं कुछ कहना चाहोला बुमरा गैस त्रासदी ले? देखिए, बुमरा जो गैस उन जो भी लोग, उनको मैं परमात्मा से अपने श्री चरणों में उनको जगह दे, ये प्रार्थना करता हूँ। और बहुत ही भयंकर विकट ये स्थिति हुई है वहाँ पर। रही बात अभी जो रूलिंग पार्टी अशोक गहलोत जी, कांग्रेस पार्टी से जो अशोक गहलोत साहब हैं मुख्यमंत्री जी, ये बिल्कुल फेलियर रहे हैं। अशोक गहलोत साहब ने जो 17-18 लाख रुपए की घोषणा करी थी, वो कुछ पैसा तो इंश्योरेंस का है और कुछ पैसा चिरंजीवी योजना का है, बहुत सारे इधर उधर पैसे हैं। अशोक गहलोत साहब ने तो सिर्फ 5 लाख रुपए दिए अपने पास से भी।
नहीं, अशोक गहलोत साहब चाहते तो एक एक मृतिका को 10-10 लाख रुपए दे सकते थे। इनकी सरकार है और वो एक आपदा हुई थी ये, बिल्कुल, और पूरा एक जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ उस इलाके में जितने भी लोग हैं और पूरे राजस्थान के लोग अशोक गहलोत साहब से बहुत ही नाराज़ हैं कि उन्होंने सिर्फ 5 लाख रुपए अपने पास से दिए। 17 लाख की जो घोषणा की वो तो सरकारी योजना है, इंश्योरेंस कार वगैरह पैसा था। तो ये बिल्कुल फेलियर रही है अशोक गहलोत साहब की सरकार, मुख्यमंत्री जी बिल्कुल फेलियर है। मैं वापस अपनी विधानसभा क्षेत्र में आना चाहूँगा। विधानसभा क्षेत्र में आप कौन से मुद्दा पर वर्तमान में चुनाव लड़ोला कि ये मुद्दा पर मैं चुनाव लड़ रही हूँ, एक काम करवाऊँगा चुनाव जीतने के बाद में? देखिए, जीतने के बाद बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ पर। हमारे जोटवाड़ा विधानसभा में आप सिरसी रोड, कालवाड़ रोड चले जाओ या शहर के अंदर चले जाओ, कुछ लाइटों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो लाइट, दूसरा यहाँ रोडें आज भी नहीं बनी हुई है। हमारे आदरणीय आपके जो प्रेजेंट में जो मंत्री जी हैं लालचंद जी कटारिया ने यहाँ पर रोडों के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, ना लाइट पे दी। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी, अभी जो ये हमारे पानी की जो योजना यहाँ लेके आए थे, बीसलपुर योजना में बहुत कम जगह इन्होंने बनाई है, बहुत कम जगह पाइपलाइन डाले हैं, बाकी आगे जो पाइपलाइन जाने थे वो नहीं आए। और जहाँ लाइनें डल गई है उसके अंदर अभी तक कनेक्शन तक नहीं हुए लोगों के। ताकि ये तो गवर्नमेंट की भी एक स्कीम थी, बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट की जल शक्ति मंत्रालय की, कि यहाँ पर हर किसी को ये कनेक्शन दिए जाएं, पानी लगाया जाए। और गवर्नमेंट की जो जल शक्ति मंत्रालय से जो स्कीम आई थी, अभी तो इन्होंने उसको लागू ही नहीं किया, उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया उन्होंने। इसलिए ये पानी के मामले में बहुत फेलियर रहे हैं और बिजली के, रोड के मामले में सब कुछ फेलियर है। बिल्कुल, समय जानने की कोशिश करूँगा। राजनीति में आप इतनी अच्छी पकड़ बना रखी है, फिलहाल विधानसभा में आपकी चर्चा चलने लग रही हर गाँव क्षेत्र में। आप अलावा भी परिवार में कोई राजनीति में है? नहीं, मेरे फादर आर्मी में थे, राजनीति में कोई नहीं था। राजनीति में मैं आया हूँ, मैं पहले आर्मी में था और आर्मी से आने के बाद में मैंने कुछ टाइम आर्मी में नौकरी करी। फिर उसके बाद में मैं व्यवसाय में व्यापारी था और व्यापार से फिर व्यापार करते, आज भी व्यापार करता हूँ और मैं राजनीति में हूँ। मेरे अलावा और कोई राजनीति में है नहीं परिवार का। आर्मी में जाने के बाद में व्यापार और फिर बाद में राजनीति में आने की वजह कहीं रही? उसकी वजह ये बस जनता की सेवा करना है। एक मन में इच्छा है कि मैं मेरे क्षेत्र के अंदर दुनिया की सेवा करूं। पहले देश सेवा फिर समाज सेवा? पहले देश सेवा फिर समाज सेवा, ये मेरा अध्यय है। बिल्कुल। आप आखिरी सवाल पूछने की कोशिश करूँगा। जोटवाड़ा विधानसभा राज्य का दर्शक देखने लग रहे हैं, मैंने आपकी तरफ कहीं कुछ मैसेज देना चाहूँगा? जोटवाड़ा विधानसभा के दर्शकों तो नव वर्ष की मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आने वाले समय के अंदर ये जो निकृष्ट सरकार है, अशोक गहलोत साहब की जो सरकार है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आप लोग सब तैयार हो जाओ। और आने वाले टाइम पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, सुशासन आएगा और मोदी सरकार आएगी और इसके अंदर सारे काम, रोड, बिजली, पानी सब सही होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। यह भवानी सिंह जी रुंडल कि आपने पहला भी बताई कि जोटवाड़ा विधानसभा में जब आप ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करने की कोशिश करी, बट लोगों जानने की कोशिश करी आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में, तो सब ऊपर नाम आयो भवानी सिंह जी रुंडल रू। भवानी सिंह जी मुलाकात करी, आप लोग कहीं कुछ कहना है आप भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बता दिया और वीडियो ने शेयर कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।